इधर राहुल गांधी के इस बयान के बाद देश की सियासत में भूचाल आ चुका है। बीजेपी ने एक के बाद एक राहुल गांधी पर तीखे हमले शुरू कर दिए। नितिन नवीन ने इस बयान को कांग्रेस की लगातार हो रही हार की हताशा बताया है, जबकि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने राहुल गांधी के बयान को प्रधानमंत्री की जाति से जोड़ते हुए इसे ओबीसी समाज का अपमान करार दिया। खास बात यह कि समाजवादी पार्टी ने इस मुद्दे से कांग्रेस से किनारा कर लिया। सांसद अवधेश प्रसाद ने नसीहत देते हुए कहा कि राजनीति में मर्यादा का सुनिए। उनका यह बयान बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं मानता हूं कि लगातार हो रही हार, निराशा कहीं ना कहीं उनके स्वभाव और उनके चरित्र में दिख रहा है, और यही हताशा और निराशा आज उनके इस सब तरह के शब्दों के बयान आ रहे हैं। और किस प्रकार से आप शब्दों का प्रयोग करते हैं, जिन शब्दों का आप प्रयोग कर रहे हैं, क्या नक्सलवाद खत्म करना गद्दारी है? क्या इस देश की जमीन को सुरक्षित रखना गद्दारी है? क्या इस देश के तिरंगे का सम्मान पूरे विश्व में बनाना गद्दारी है? क्योंकि पीएम ओबीसी समाज से है, वो गरीब समाज से आते, तो उनको गाली देने का कार्य करते हैं, और ये उनकी मानसिकता को भी दर्शाता है। जहाँ तक गद्दारी की बात है, तो राहुल गांधी जी, आप अपने परिवार का इतिहास देख लो। हर क्षण और हर मोमेंट में गद्दारी करने का काम किसने किया है? अक्साई चीन देकर, पीओके देकर, 71 में मौका था तो पीओके न लेकर, और 26/11 के बाद पाकिस्तान पर कोई हमला न करके, मुझे लगता है कि देश को समझ में आ जाता है। आज देश विपक्ष से ये उम्मीद कर रहा है कि देश के मन में जो गुस्सा और दुख और एक धोखे की भावना है कि हमारे साथ धोखा हुआ है, उसकी आवाज विपक्ष उठाए, और राहुल जी ने बहुत बखूबी ये आवाज उठाई। और राहुल जी के विचारधारा और उनकी जबान से मुझे कोई मतलब नहीं है। वो उनका अपना विचार हो सकता है। हर चीज मर्यादा की सीमा में रहकर बात करनी चाहिए। इधर राहुल गांधी के इस बयान के बाद देश की सियासत में भूचाल आ चुका है। बीजेपी ने एक के बाद एक राहुल गांधी पर तीखे हमले शुरू कर दिए। नितिन नवीन ने इस बयान को कांग्रेस की लगातार हो रही हार की हताशा बताया है, जबकि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने राहुल गांधी के बयान को प्रधानमंत्री की जाति से जोड़ते हुए इसे ओबीसी समाज का अपमान करार दिया। खास बात यह कि समाजवादी पार्टी ने इस मुद्दे से कांग्रेस से किनारा कर लिया। सांसद अवधेश प्रसाद ने नसीहत देते हुए कहा कि राजनीति में मर्यादा का सुनिए। उनका यह बयान बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं मानता हूं कि लगातार हो रही हार, निराशा कहीं ना कहीं उनके स्वभाव और उनके चरित्र में दिख रहा है, और यही हताशा और निराशा आज उनके इस सब तरह के शब्दों के बयान आ रहे हैं। और किस प्रकार से आप शब्दों का प्रयोग करते हैं, जिन शब्दों का आप प्रयोग कर रहे हैं, क्या नक्सलवाद खत्म करना गद्दारी है? क्या इस देश की जमीन को सुरक्षित रखना गद्दारी है? क्या इस देश के तिरंगे का सम्मान पूरे विश्व में बनाना गद्दारी है? क्योंकि पीएम ओबीसी समाज से है, वो गरीब समाज से आते, तो उनको गाली देने का कार्य करते हैं, और ये उनकी मानसिकता को भी दर्शाता है। जहाँ तक गद्दारी की बात है, तो राहुल गांधी जी, आप अपने परिवार का इतिहास देख लो। हर क्षण और हर मोमेंट में गद्दारी करने का काम किसने किया है? अक्साई चीन देकर, पीओके देकर, 71 में मौका था तो पीओके न लेकर, और 26/11 के बाद पाकिस्तान पर कोई हमला न करके, मुझे लगता है कि देश को समझ में आ जाता है। आज देश विपक्ष से ये उम्मीद कर रहा है कि देश के मन में जो गुस्सा और दुख और एक धोखे की भावना है कि हमारे साथ धोखा हुआ है, उसकी आवाज विपक्ष उठाए, और राहुल जी ने बहुत बखूबी ये आवाज उठाई। और राहुल जी के विचारधारा और उनकी जबान से मुझे कोई मतलब नहीं है।